हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर के टाइटल पर डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कल पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था होमोजेनियस मीडियम, अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर, होमोजेनियस मीडियम से चलकर किसी दूसरे वस्तु के सतह पर पड़ती है तो या तो वह एब्जॉर्ब हो जाती है यानी अवशोषित होती है, या उस वस्तु से आर पार हो जाती है, या उस वस्तु के सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है। तो यहाँ टर्म हुआ अवशोषित होना, आर पार हो जाना, टकरा कर लौट जाना। तो जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे सतह से टकरा कर पहले ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग जान लें, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसी ऐसे माध्यम से गुजरने के बाद सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक बात सामने उभर कर आई, टू द सेम मीडियम, यानी उसी माध्यम में, सेम मीडियम, ये ध्यान रखा जाएगा, समान माध्यम। इसका अर्थ क्लियर है कि हवा से यदि प्रकाश की किरण गई तो टकराने के बाद पुनः हवा में ही लौट के चली आएगी। तो ऐसे को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन जो टकरा के सतह से लौटा, उसके प्रकृति के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। जिस सतह से टकराया और लौट गया उसको बोलेंगे हम लोग परावर्तक सतह। परावर्तक सतह इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे चांदी को सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस माना गया है। सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर की तरह उपयोग में लाया जाता है। हम जो इस क्लास में चर्चा करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे, पहले वो समतल दर्पण से परावर्तन जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्रकृति के आधार पर प्रकाश का जो परावर्तन बांटेंगे वो दो टाइप्स। नंबर ए, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहता है जब परावर्तक सतह चिकनी हो, चमकीली हो, स्मूथ हो, शाइनिंग हो। तो चिकनी और चमकीली सतह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो निश्चित नियमानुसार लौटकर वापस उसी माध्यम में चली आएगी। तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाएगा। एक फिगर यहाँ हल्का सा बनाते हैं। देखिए, यहाँ प्रकाश की किरण आई, ये लौट के चली गई। प्रकाश की किरण आई, लौट के चली गई। प्रकाश की किरण आई, लौट के चली गई। ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, हम इसे आपको करें, ये आपका पेंटेड है। कहने का मतलब इससे लाइट पार नहीं कर पा रही है, ये लौट जा रही है। तो ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। बी में हम लोग आते हैं अनियमित। अनियमित परावर्तन, इरेगुलर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाम से स्पष्ट है, इरेगुलर होगा,
अनियमित होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि चमकीली सतह होगी लेकिन चिकनी नहीं होगी, रुखड़ी होगी, रफ होगा। यानी ऐसा परावर्तक सतह जो रुखरा हो और चमकीला हो। ऐसे सतह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो टकराने के बाद जो लौटती है, परावर्तन होता है, तो ऐसा परावर्तन अनियमित परावर्तन कहता है। यानी इसमें किसी निश्चित नियम का पालन नहीं होता है। ऐसे को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। जैसे देखा जाए यहाँ ये हमको उबड़ खाबड़, ये हो गया आपका रफ, आया लौटा दिए, आया लौट गया, आया लौट गया। देख रहे होंगे आप, किसी निश्चित नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे को बोला जाएगा अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह रिफ्लेक्शन के टाइप हम लोग जान गए। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर में स्मूथ होगा, शाइनिंग होगा, चिकना होगा, चमकीला होगा परावर्तक सतह, और इरेगुलर में परावर्तक सतह रुखरा होगा, चमकीला होगा। लौटेगा दोनों में, रिफ्लेक्शन होगा दोनों में, लेकिन एक में निश्चित नियमानुसार होगा और एक में निश्चित नियम का पालन नहीं होगा। ये है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो प्लेन मिरर से, यानी कि समतल दर्पण से कैसे होता है। यानी प्लेन मिरर एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी ले रहे, हम लोग दर्पण को अलग से पढ़ेंगे इन डिटेल लगभग अगले लेक्चर में। लेकिन आज हम लोग पहले जाने कि रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर। इसका अर्थ हुआ समतल दर्पण से परावर्तन। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, इसके लिए एक प्लेन मिरर बनाएंगे। एक भाग पेंटेड या सिल्वर्ड होगा। लाइट आती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर लौट के चली जाती है सेम मीडियम में। यदि इसको हम एक्स और वाई नाम दे दें तो ये एक्स और वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, जिसका एक भाग रिफ्लेक्टिंग का काम करता है, दूसरा भाग इसका सिल्वर्ड है, पेंटेड है, रजतीत है, कलई किया हुआ। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ए ओ के रूप में एक रे आ रही है और ओ बी के रूप में रे वापस चली जा रही है। यहाँ हम एन डाल देते हैं, नामावली करने में सुविधा होगी। ये ए ओ रे आ रही है और टकराने के बाद ओ बी के रूप में लौट जाती है। इस तरह इसका नामकरण यदि हम लोग करते हैं तो ए ओ मेरा इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। पहली बार जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रे पड़ेगी उस रे को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। टकरा कर लौट कर वापस होने वाली किरण देख लेते हैं आप, ओ बी के रूप में वापस जा रही है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। एक एन लगा हुआ बीच में दिख रहा होगा आपको, ओ एन, इसको बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। ध्यान रखेंगे यह अभिलंब ओ एन किरण नहीं है, यह लंब है, लंब, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को एक दूसरे से अलग करती है। यानी यही अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण को एक दूसरे से अलग करती है। इस पॉइंट ऊपर एक जो अभिलंब खींचा हुआ है, नॉर्मल खींचा गया है, ओ एन, इसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ये ध्यान रखा जाएगा, ये अभिलंब
दर्पण के साथ या तो इधर या इधर। क्लियर फिगर में दिख रहा होगा, अभिलंब या इधर या इधर, यानी दर्पण के साथ, दर्पण के परावर्तक सतह के साथ अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर दोहराता हूँ मैं, अभिलंब एक किरण नहीं है। अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करती है। अभिलंब दर्पण के परावर्तक सतह से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर कि अभिलंब दर्पण के परावर्तक सतह से कितना एंगल बनाता है, तो याद रखेंगे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं पॉइंट ओ। ये हो गया आपका आपतन बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। इससे क्लियर है कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। अब ये हो गया आपतन बिंदु। अब हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। ये आप देख रहे होंगे, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना बड़ा एंगल बनाएगा उसे हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग आई से लिखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना बड़ा एंगल बनाएगा उसे आपतन कोण कहते हैं और इसे सामान्यतया आई से सूचित करते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। नाम से स्पष्ट, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना बड़ा एंगल बनाएगी उसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये नामावली है, इसको आपको याद रखने में सुविधा हुई। परिभाषा के साथ हमने बताया, इम्पोर्टेंट नाम है, आप नोट कर सकते हैं। इंसिडेंट रे, जो सबसे पहली बार किरण पड़ेगी परावर्तक सतह पर। ओ बी, रिफ्लेक्टेड रे, जो लौट कर वापस चली जाएगी। ओ एन, अभिलंब, जो आपतित किरण परावर्तित किरण को अलग करेगी। पॉइंट ओ, जिस बिंदु पर पहली बार रे पड़ती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना बड़ा एंगल बनाएगा उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना बड़ा एंगल बनाता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट नोट्स बनाते चलेंगे, फिगर के साथ समझ में आती चलेगी, आराम से हम लोग इसको। अब हम लोग इम्पोर्टेंट, इसीलिए देखिए स्टार लगाता हूँ मैं। जब कभी मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगा तो मेरा ये स्टार लगेगा, इससे ये पता चल जाएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। आमतौर से प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। हम पहले एक फिगर को फिर रिपीट करते हैं, जो अभी हम बताए थे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आप इन्हें एक बार बना लिया है। सेम नामावली देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आपको लगे कि नहीं फिगर रिपीटेड है। अब देखिए ये फिगर रिपीटेड था आपका, ए ओ बी ओ एन एक्स वाई। या एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए ओ इंसिडेंट रे है, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, ओ एन नॉर्मल है, आपके सामने दिख रहा है। अब देखिए इधर हमने बताया था अभी आई, इधर हमने बताया था आर। तो नियम कहता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम हमने अभी बताया कि दो है। उसमें पहला नियम ये बताते हम,
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर से सुनेंगे। आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, अभिलंब नॉर्मल, दे ऑल आर इन द सेम प्लेन, यानी सब के सब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ऐसा दिखाया गया है, फिगर में क्लियर है। दूसरा नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी दूसरा हो गया आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। इसका उपयोग करेंगे। इस पर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आपको जांचने के लिए, इसलिए पहले तो नियम याद रख लेंगे। हमने क्या बताया कि पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर? एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव देकर एक समझ लिया जाए। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम था। आप आराम से देखेंगे, ये एक प्लेन मिरर आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ से लाइट आई और ये लाइट गई, ये नॉर्मल है, ध्यान से देखेंगे आप, ये और ये आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे। हम इस दर्पण के सतह के साथ इसका एंगल 60 डिग्री दिखा रहे हैं आपको हम, और आपसे हम पूछ रहे हैं फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हाट। क्लियर हो गया कि परावर्तन कोण आपसे पूछा जा रहा है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। हमने क्या बताया, ये आई ये आर। हमने एंगल यहाँ नहीं दिया, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ दिया। तो ये जब 60 डिग्री है तो ज़रूर आई जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि हमने कहा था अभिलंब दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 में से 60 चला गया, तो आई इजकल टू 90 माइनस 60 दैट इजकल टू 30। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो निकाल लिया आप 30 डिग्री, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, आई इजकल टू आर। तो जब आई इजकल टू आर तो अल्टीमेटली एकदम फाइनल आंसर हो गया 30 डिग्री। इस तरह हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आई और आर का वैल्यू निकाल लिए। थैंक्स।